पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। अच्छा, एक हमला आवर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों के हमले से एफसी के 3 जवान भी शहीद हुए। आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 खुदकुश हमलावरों की तरफ से एफसी के हेडक्वार्टर में दाखिल होने और तबाही फैलाने की कोशिश की गई, जिसको मौके पर ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नाकाम बना दिया। कुछ भी इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अक्ल आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीनों दहशतगर्द अफगानी निकले हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पे हाई अलर्ट हैं। ड्रोन्स पाकिस्तान के तैयार हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो है पाक अफगान बॉर्डर पे इस टाइम पे निगरानी कर रहे हैं। आज के दिन एफसी हेडक्वार्टर के अंदर एक परेड होना थी और उस परेड को दर हकीकत निशाना बनाना था, जो आज के दिन तमाम तर तैयारियां उसकी की गई थी। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से इस हमले को नाकाम बना दिया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान की अफवाज ने धावा बोल दिया है। एक जानिब तो पाक अफगान बॉर्डर पर घुमसान का रन पड़ा हुआ है, वहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर झड़पें जारी हैं, तो दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक्स कर दी गई हैं। ये जो वारदात एफसी हेडक्वार्टर पे की गई, इसका तरीकेकार उसी तरह का था जिस तरह गुज़िश्ता दिनों वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया था। कैडेट कॉलेज पर हमला करने वालों की तादाद 4 थी, जिनमें से एक ने अपने आप को गेट पर खुद कुछ हमला करके उड़ाया था। बेसिकली इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, और चाहे वो फिर टीटी हो यानी कि तरीके तालिबान अफगानिस्तान या फिर टीटीपी हो तरीके तालिबान पाकिस्तान, इनका गठजोड़ जो है वो गठजोड़ कर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस डेली हो रहे हैं। केपीके बलोचिस्तान, ये 2 सूबे हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही, आज से नहीं आ रही, काफी वक्त से हम देख रहे हैं हालात खराब हैं। आप क्या तजवीज देंगे हुक्मरानों को? जय दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर में जो एफसी का हेडक्वार्टर है, वहां पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जहां पर 3 एफसी के सोल्जर मारे गए हैं और 3 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। सबसे पहले तो एक आतंकी आकर एफसी के जो मेन गेट है वहां पर आकर खुद को उड़ा देता है, जहां पर एक सोल्जर मारा जाता है। बाद में 2 आतंकी जैसे ही गेट टूट जाता है अंदर घुसते हैं और वहां पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जो है वहां पर भी 2 एफसी के सोल्जर मारे जाते हैं और फिर इन 2 आतंकियों को वहां पर ढेर किया जाता है। मगर फिर भी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये जो अटैक है इसे हमारे बहादुर फौजियों ने जो है वो नाकाम कर दिया है। पता नहीं किस तरह ये नाकाम अटैक था दोस्तों, क्योंकि ये तो खुद मरने के लिए ही वहां पर आए थे, साथ साथ इन्होंने 3 एफसी के सोल्जर भी लेके गए हैं। तो बताओ भाई ये कैसा नाकाम अटैक था। मगर खैर, ये जो अटैक हुआ है दोस्तों, अब इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या बातें कर रहा है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। नाज़रीन, ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अक्ल आएगी, कब हम अक्ल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। आप यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की, जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद है, और हम बिस्तर के अंदर कलाबाजियां गुलाटियां खा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर होने वाला खुदकुश हमला, उसमें भी अफगान शहरी मुलब्बिस निकला। वाना कैडेट कॉलेज में जो एक बड़ा सानेहा करने का मंसूबा था दहशतगर्दों का, उसमें भी अफगान शहरी जो हैं वो मुलब्बिस निकले। एक और APS करने जा रहे थे। ये 500 से ज़ायद बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे,
वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि इनके हमले को नाकाम बनाया गया। और एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर जो है उसके हेडक्वार्टर पे भी ये जो आज हमला हुआ है, आज जो वहाँ पर 2 धमाके और जो हमलावरों ने घुसकर कोशिश की फटने की, और इनके पास राइफलें और हैंड ग्रेनेड्स भी थे, इसकी वजह यह है कि आज एफसी हेडक्वार्टर के अंदर पेशावर में एक परेड हो रही थी। और परेड में आपको पता है कि सब एक ही जगह पे संबल होते हैं, ऑफिसर्स परेड को देख रहे होते हैं, बाकी जितने जूनियर ऑफिसर्स और जवान हैं वो उस परेड में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सानेहा जो है वो करने का इनका मंसूबा था। अलबत्ता गेट पे जो इन्होंने धमाका किया, इनका वही मॉडल है जमातुल एहरार, जो कि टीटीपी का ये एक फैक्शन है, और जो इस तरह के जो दहशतगर्दाना हमले हैं, इससे पहले क्वेटा के अंदर भी एफसी का जो हेडक्वार्टर है, जो क्वेटा के अंदर हेडक्वार्टर है, उस पे भी इसी तर्ज का एक हमला जो है वो किया गया। अफगानिस्तान या अफगान तालिबान के नैरेटिव को लेकर चलने वाला उनका एक नशरियाती इदारा अल मिरसद के हैं या फिर अल मिरसाद के हैं, 2 तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इनकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपता है और उस आर्टिकल को जाहिर है किसी कालम निगार नहीं छापा, और वो कालम निगार कौन होगा, इदारे की पॉलिसी देखकर आपको समझ में आ जाता है कि कौन हो सकता है। इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया कि इस खित्ते के अंदर जितना भी जो कुछ बदअमनी के वाक़यात हो रहे हैं ना, ये इसका सारा का सारा जो जिम्मेदार है ना वो रियासत पाकिस्तान है। ये रियासत पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अमन व अमान नहीं बहाल कर सकती। बहुत ज़्यादा और तमहीदी बातें की गई हैं, वो मैं दोहराना इसलिए नहीं चाहता, वो आप इंडियन मीडिया से सुन सकते हैं जिस तरह के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब वही इल्ज़ाम, क्योंकि नई नई क़ुरबतें हैं, नई नई दोस्ती है अफगानिस्तान और इंडिया की, तो वही इल्ज़ाम जो इंडिया लगाता है वही कॉपी पेस्ट कर लिए हैं अफगानिस्तान ने तो अपने इल्ज़ाम भी खुद से नहीं तराशे, यहाँ भी कॉपी पेस्ट वाला फार्मूला किया है। सेफ जोन में 3 जैकेट पहने हुए खुदकुश धमाकावर कैसे आज़ादाना घूमते हैं और इन इलाकों में आ जाते हैं और रेकी करते हैं और फिर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ये गेट के ऊपर तो इन्होंने हमला कर दिया, मगर 2 बीच में अंदर घुस गए। ये शुक्र है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये घुसना जो है यही हमारी नाकामी है। इनको गेट पे ही हलाक कर देना चाहिए था। सिक्योरिटी फोर्सेस जो मालूमात सामने आई है, जो इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है कि इसमें 3 शहीद हुए हैं, 5 बीच में जख्मी हुए हैं, 1 बीच में रागीर है। ये जो वारदात एफसी हेडक्वार्टर पे की गई, इसका तरीकेकार उसी तरह का था जिस तरह गुज़िश्ता दिनों वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया था। कैडेट कॉलेज पर हमला करने वालों की तादाद 4 थी, जिनमें से एक ने अपने आप को गेट पर खुदकुश हमला करके उड़ाया था, जबकि 3 जो हमलावर थे वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए और 36 घंटे तक वो ऑपरेशन जारी रहा था। अब अफगान तालिबान ने खुलकर पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले में भी अफगान शहरी मुलव्विस थे, जबकि एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में जो हमला हुआ उसमें जो 3 शहरी जहन्नुम वासिल हुए हैं, अफगान शहरी जहन्नुम वासिल हुए हैं, उनके ताने बाने भी अफगान तालिबान के साथ मिलते हैं। अफगान तालिबान को पाक फौज ने, पाकिस्तान ने वार्न किया था कि पाकिस्तान के अंदर अगर अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है तो पाक फौज भरपूर जवाब देगी। पाक फौज तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी, क्योंकि वाना में जब कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की फौज काबुल और कंधार के अंदर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो ये जो दहशतगर्दी थी नाज़रीन, ये हमारे घरों तक, हमारे देहातों तक, हमारे घरों के अंदर पहुंच चुकी है। ये हमारे दरवाजे पर आकर बार बार दस्तक दे रही है। ये बात मौजूद है कि शायद जिस तरीके से 14 या 18,000 मिलिट्री बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं, उसके बाद ये खुद भी दहशतगर्द वल्नरेबल हो गए और लाइक दे हैव टू डू एनीथिंग, और ये भी डेस्परेट हो गए और ये कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। लेकिन भाई ये पहुंच रहे हैं, ये हमारे कैपिटल्स तक पहुंच रहे हैं, ये हमारे स्कूल्स के अंदर पहुंच रहे हैं। वाना के अंदर ये अंदर चले गए थे और तकरीबन 30-32 घंटों की एंगेजमेंट थी। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था। फिर ये नाज़रीन इस्लामाबाद की चेरी के अंदर, हमारे कैपिटल के अंदर, हमारे दारुल हुकूमत के अंदर आकर ये सारी सूरत हाल हुई है। बेसिकली इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, और चाहे वो फिर टीटी हो यानी कि तरीके तालिबान अफगानिस्तान या फिर टीटीपी हो तरीके तालिबान पाकिस्तान, इनका गठजोड़ जो है वो गठजोड़ करके ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जो खुदकुश हमले जो हैं वो तरतीब दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो इंतहाई इस वक्त खतरनाक होती हुई नजर आ रही हैं। और बारहा पाकिस्तान
अफगानिस्तान जो है वो अभी तक बड़े सब्र और पेशेंस का मुजाहरा पाकिस्तान की जानब से किया जा रहा है, क्योंकि एक जानब जो मुज़ाकरात थे वो भी दोनों ममालिक के दरमियान नाकाम हो चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम करती हुई नजर नहीं आ रही, इनको लगाम नहीं डाली जा रही, बल्कि एक जानब जहां इनको लगाम नहीं डाली जा रही तो वहीं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के जो खुदकुश हमले हो रहे हैं या जो भी अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अटेम्प्ट्स तो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की वजह से नाकाम बनाए जा रहे हैं, तो इसमें भी अफगान जो सिटीजन है वो मुलव्वस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो अटैक हुआ है दोस्तों, इसके बाद में भले ही इसकी जिम्मेदारी ना टीटीपी ने ली है ना बीएलए ने ली है, एक नया संगठन है, फिर भी उसका नाम जो है वो टीटीपी से और अफगान तालिबान से जोड़ा गया है, और जिसके जवाब में आज ही पाकिस्तान की फौज ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक किए है, जिसमें कि कई सारे लोग मारे गए, जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे थे दोस्तों, 10 बच्चे इसमें मारे गए हैं। और ये पाकिस्तान का मीडिया बातें करता है कि दहशतगर्द जो बॉर्डर पर थे अफगानिस्तान के अंदर उनको मारा गया है, हालांकि वो जितने भी वहाँ पर लोग मारे गए हैं कोई दहशतगर्द नहीं था, सारे के सारे मासूम लोग थे। खास बात यह है कि इसमें 10 छोटे छोटे बच्चे भी थे दोस्तों। और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की ये जो फौज है ये किस तरह चूरन अपने लोगों को देती है कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, ये मासूम लोगों की जानें लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमने दहशतगर्दों के ऊपर अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज से होता कुछ नहीं है। हर रोज ये इनको बीएलए टीटीपी वाले ठोक कर जाते हैं, इनकी वर्दियां उतार कर, इनकी पतलूनें उतार कर लेके जाते हैं, नंगा इन लोगों को करते हैं, और इसी बेइज्जती को जो है वो छिपाने के लिए ये लोग फिर ऐसे ही जो बॉर्डर पर छोटे छोटे गांव बसे होते हैं वहां पर एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नाम पर वहां पर ड्रोन गिराते हैं, बम गिराते हैं और मासूम लोगों की जानें लेते हैं और अपनी आवाम को कहते हैं कि हमने बदला लिया, दहशतगर्दों को मार गिराया। तो ये इस तरह की फौज है दोस्तों, इनको मासूम लोगों की जानों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जो आतंकी तैयार किए हैं आज वही आतंकी इनको ठोक रहे हैं, यानी इन्होंने ही जो बबूल का पेड़ लगाया था तो आज वही कांटे इनको चुभ रहे हैं। मगर खैर ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक के बाद अब अफगान तालिबान की तरफ से भी बदले की घोषणा कर दी है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।